गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और नए टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट इज़ इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस एंड एक्सपेंसेस। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम क्या होती है? इनकम इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इनकम किसका पार्ट है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट अर्न during a period of time. In other words, the difference between revenue and expenses is called a income. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो गुड्स कॉस्टिंग कितनी 15,000, सेल ऑफ गुड्स मीन्स रिवेन्यू 21,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स एक्सपेंसेस आपका कितना हो गया 15,000 एंड रिवेन्यू इज़ 21,000। आपका फार्मूला होता है इसको हाउ टू कैलकुलेट इनकम। इनकम इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। 21,000 माइनस 15,000 इट इज़ 6,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टर्म है हमारा प्रॉफिट। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑफ इंटरप्राइजेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर अ टोटल एक्सपेंसेस से मतलब कि टोटल रिवेन्यू आपका ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टोटल एक्सपेंसेस का, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट। गेन, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट सच एज अ सेल ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड अ गेन। देखिए सपोज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको कि नॉन रिकरिंग मतलब जो कंटिन्यूटी आपको उसको अर्न नहीं करते, आपको कंटिन्यूटी जो जिससे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। इफ़ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग फॉर ₹10 lakh and sold 12 lakh, the 10 lakh and 12 lakh difference is 2 lakh। आपकी कॉस्ट कितनी थी 10 lakh की और आपने इसको सेल कितने में कर दिया 12 lakh में, तो डिफरेंस कितना है 2 lakh। इट विल बी अ गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो प्रॉफिट्स होते हैं हमारे किस पे होते हैं? गुड्स पे, और हमारा जो गेन होता है हमेशा हमारी एसेट्स पे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते नेक्स्ट टर्म लॉस। देखो लॉस को अगेन हमने क्या किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। लॉस 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाए आपका ग्रेटर हो जाए टोटल रिवेन्यू से। सपोज करिए टोटल एक्सपेंसेस आपका 2 लाख हो जाए एंड टोटल रिवेन्यू सिर्फ आपका 1,50,000 हो, तो ये जो 50,000 का है इसको क्या अज्यूम करोगे आप एज अ लॉस, क्योंकि आपका खर्चा ज़्यादा हो गया और आपका रिवेन्यू क्या है? कम है। ठीक है। सेकंड केस में कई बार आपने सुना भी होगा लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। तो ये क्या है? लॉसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब आपका क्या हो टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन हो जाए किसके? टोटल रिवेन्यू के, इट्स ऑल्सो अ लॉस। और व्हेन लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट एक्सीडेंट इज ऑल्सो कंसिडर अ लॉस। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इंकर्ड in producing and selling the goods and services. It's including cost of goods sold, amount paid for rent, commission, salary, advertisement, etc. Deposit of fixed assets is also including expenses. Thank you so much. I hope so you understand what I am to saying to you. Next video मिलते हैं. Thank you so much.